एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। फ्रेंड्स, लंबे टाइम के बाद मैं आई हूँ कुछ फिर से लेकर के DIY। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ क्ले आर्ट, जो होममेड मैंने क्ले बनाया है। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के एक सर्किल शेप में ले लिया है, जो बहुत ही इजीली सभी के घर में मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने फेविकॉल को एक बॉल में निकाल लिया है, ताकि जो मैं बनाऊँ तो बहुत ही ईजी लगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैं क्ले से जो बना रही हूँ, तो क्ले के साथ साथ हमें यहाँ पे एक पाउडर भी यूज़ करेंगे, ताकि जब हम शेप दें तो वहाँ पे हमें अच्छा लगे। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तब यहाँ पे हमारा आटा थोड़ा सा ड्राई आटा का जो ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे हम पाउडर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हम क्ले को एक पहले शेप ले लेते हैं। फ्लावर में बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक फ्लावर का पहले जो कली है उस शेप में पहले हम यहाँ पे ले लेंगे। होममेड क्ले का ये एक खास बात है कि इसे जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे इसे रैप करके हुए रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाएगी। इसके बाद उसका यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि ना के बराबर होता है। तो इसीलिए या तो आप उसे कवर कर लीजिए, या फिर जितना ज़रूरत हो उतना ही कीजिए, फिर आपको ज़रूरत लगे तो फिर से आप कीजिएगा। ये क्ले आर्ट में होता क्या है ना, कि जब हम ड्राई हो जाता है, फर्स्ट लेयर कंप्लीट होता है, फिर हम सेकेंड लेयर करते हैं, तब हमारे काम में फिनिशिंग लुक आती है। अगर हम जल्दी करें और गीले में ही हम उस पर सेकेंड लेयर भी करने लगे तो वो पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ हम कोई भी आर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके जो है सो बेसिक चीज़ों पे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। पहले हम यहाँ पे कली का जो शेप है उसे कंप्लीट किया, फिर हम यहाँ पे लंबे शेप में लीफ को तैयार किए हैं, और फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ से फेविकॉल लगाते हुए इसे अच्छे से सेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जितना हमें लीफ देना है वो शेप हम देते जा रहे हैं। आप देखिएगा कि जब हमने कली को बनाया है, तो जब तक वो ड्राई ना हो गए तो हम उसमें टच नहीं कर रहे हैं, वरना उसका शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। ये जल्दी ही ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद ही हम इस पे सेकेंड लेयर कंप्लीट करेंगे। तो तब तक हम जो है सो दूसरे जो काम है, जैसे कि लीफ बनाना, उनके ब्रांचेस बनाना, तो ये सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ भी बनाइए, डिज़ाइन आपके दिमाग में हो तो आप इजीली इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें चाहिए आपको बहुत ही पेशेंस। एक के बाद एक ड्राई होने का वेट करने के बाद हम सेकेंड लेयर करेंगे, फिर हम उस पर कलर के लिए भी हमें अच्छे से ड्राई होने का वेट करना है। इसी तरीके से पेशेंस हमें काफ़ी चाहिए। अब हमारा जो है, जो हमने स्टार्टिंग में जो बर्ड बनाए थे, यानी कि कली जो बनाए थे, वो हमारा रेडी हो चुका है, मतलब ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है सो इस तरह से उसकी दूसरी पाखुड़ी जो है, फिर से हम उसको शेप देते हुए पानी के हेल्प से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर क्ले गीला हो तो उस पर आपको फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप फेविकॉल के जगह पे पानी का भी यूज़ करके आप उसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो फेविकॉल से अच्छा ही पानी से सेट होता है। इसके साथ अगर आप क्ले में जो फटे जाते हैं अच्छे से, अगर हम मिक्स नहीं कर पाते, तो क्ले जो है सो देखिए थोड़ा सा फटने लगता है, या फिर हम यहाँ पे पाउडर का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसमें भी वो फटने लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेट करने के बाद पानी के हेल्प से स्मूथ कर लेते हैं। मैं घर में बनाई हुई चीज़ों का ही ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, चाहे वो डेकोर आइटम हो या फिर खाने का, जो आप लोग के साथ अक्सर शेयर किया करती थी। अभी जो है सो बहुत कम शेयर करने को मिलता है, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा करती हूँ तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुँच सके। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने DIY की तरफ। तो जब हमने यहाँ पे सेकेंड लेयर में फ्लावर की कलियों के बाद अब हम यहाँ पे पाखुड़ी बना रहे थे, तो यहाँ पे पाखुड़ी सब एक लाइन में नहीं होगा, थोड़ा सा
टर्न में होगा, क्योंकि नेचुरल लुक देने के लिए थोड़ा सा वो एक जैसा नहीं दिखता, थोड़ा सा ऊपर नीचे या बड़ा छोटा हमें शेप में देना होता है। तो यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके से फिंगर के हेल्प से और पानी के हेल्प से स्मूथ करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि हमारा जो दूसरा वाला कली है वो थोड़ा सा कर्व में आ गया है। इसके बाद हम नीचे में भी एक फ्लावर के कली दिए हुए हैं, तो उन्हें भी अब जो है वो ड्राई हो चुका है, तो उन्हें भी हम तैयारी करते जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। एक इस तरह से पत्तियों की शेप बनाते हुए यहाँ पे हम नीचे की तरफ तो फेविकॉल लगाएंगे, क्योंकि नीचे में क्ले नहीं है लेकिन ऊपर में हमारा क्ले है, तो वहाँ पे हमारा पानी के हेल्प से भी काम चलेगा। लेकिन क्ले हमारा थोड़ा सा गीला होना चाहिए, अगर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो अच्छे से सेट नहीं होते, चाहे वो पानी हो या फेविकॉल। तो फेविकॉल में भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गीला भी रहे ना, अच्छे से ड्राई ना भी हो, तभी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। जब क्ले गीला हो तो आप उसे कोई भी शेप दे दीजिए, वो बहुत ही ईज़िली शेप में आ जाता है। लेकिन वही जब ड्राई हो जाता है तब उसका यूज़ भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं जब भी ऐसा कुछ करती हूँ जिसके लिए मैं अपने थोड़ा सा बच जाता है, या तो मैं उसी टाइम उसका कोई शेप दे देती हूँ, और उस टाइम अगर मेरे दिमाग में नहीं आता है और उसे मैं स्टोर करके रख दूँ और वो ड्राई हो जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे किस तरह से यूज़ करूँ, मेरे लिए वो वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग को पता है कि ड्राई होने के बाद क्ले का क्या यूज़ किया जा सकता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। को आर्ट ऐसी चीज़ है, जब आप उसे पेशेंस के साथ करते हैं, टाइम ले करके करते हैं, तो आपकी सोच से भी ज़्यादा वो निखर करके सामने आते हैं। लेकिन अगर आप उसके फाइनल रिज़ल्ट की तैयारियों में खो जाते हैं कि ये कैसा दिखेगा, कैसा होगा, तो शायद ये जो है सो आपकी सोच में भी नहीं उतर पाता। बस आप डिज़ाइन को अपने दिमाग में रखिए और पेशेंस के साथ आप जो भी बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं और जो भी आर्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्ले आर्ट का ही नहीं कहूँगी, फाइन आर्ट हो या फिर लिप मंडला आर्ट हो, जो भी आर्ट हो, उसमें आप पेशेंस के साथ करेंगे तो वो उतना ही निखर करके सामने आता है।
था वो फाइनल रेडी हो चुका है। अब जो है हम इसे 2 से 3 घंटा मिनिमम, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे ड्राई होने के लिए दे दीजिए। ड्राई होने के बाद ही इसका हम एक नया लुक देखेंगे, यानी कि अब इसका कलर करने के बाद इसके नए लुक को हम देखेंगे। तो ये देखिए ड्राई हो चुका है, हाथों से आप इस तरह से प्रेस भी करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर करने वाली हूँ, तो कलर आपके अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे जो पाखुड़ी है जो हमने सेकेंड लेयर में बनाए थे, फ्लावर की जो पाखुड़ी का शेप है उसे मैंने रेड कलर से करूँगी। तो यहाँ पे पहले तो धीरे से ही मैं इसके दोनों साइड से कलर रेड कलर करूँगी। सेंटर में जो है उसे मैं सोच रही हूँ कि दूसरे कलर के साथ इसे कंप्लीट करूँ। तो वहाँ पे कलर जो है रेड कलर का जो है वो ब्रश वहाँ डिस्टर्ब तरीके से हमारा दूसरा साइड जो है फ्लावर का, वहाँ पे मैं डीप ब्लू कलर कर रही हूँ पाखुड़ी को। और फिर यहाँ पर भी मैं वही सोच रही हूँ कि इसके सेंटर में जो है सो हम दूसरा कलर करें और वो डिस्टर्ब ना करे। तो अब देखिए सेंटर में जो है मैं यहाँ पे पिंक कलर रही हूँ, जो लगे कि ऊपर का जो पाखुड़ी है वो फ्लावर की जो है डीप है और नीचे की तरफ से लाइट है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पिंक कर रही हूँ, जो रेड और मतलब लाइट जो रेड कहते हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे दिखे। जो हाँ अंदर का जो पार्ट है वो लाइट है और बाहर का जो पाखुड़ी है वो डीप है, इसीलिए मैंने पहले उसे रेड किया और सेंटर वाले को मैं यहाँ पे पिंक करूँगी। सेम प्रोसेस में इसके दूसरी साइड जो है वहाँ पर भी करूँगी। पहले तो मैंने यहाँ पे डीप ब्लू किया और फिर ये यहाँ पे करने वाली हूँ लाइट ब्लू, जो नीचे का जो सेंटर का है वो लाइट दिखे और उसका जो बाहर का जो पाखुड़ी है वो हमें डीप हमेशा दिखता है। बाद मैं यहाँ पे जो है सो लीफ का भी कलर मैं कर रही हूँ, लीफ कलर ही करूँगी, ग्रीन कलर में कर रही हूँ। जो लीफ के कलर होते हैं मैंने यहाँ पे कोई और शेप नहीं दे रही हूँ, मतलब डार्क और लाइट करके कुछ ऐसा नहीं दे रही हूँ। नेचुरल लुक के लिए आप जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है। लेकिन यहाँ पे जो है जो क्ले आर्ट है वहाँ पे इस सब चीज़ों की देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं, मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर होते भी होंगे तो अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा नहीं देखी जो क्ले आर्ट में आपको ये डिफ़ाइन करता हो कि हाँ ये डार्क जगह है यहाँ लाइट जगह है। इसके बाद जो है बैकग्राउंड आप देखिए, फ्लावर के जो हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड रखे थे जिस पे मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाए थे उसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दूँगी। और फाइनल ये कलर होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। कंप्लीट होने के बाद अब फाइनल था जो यहाँ पे कुछ लिखने का, तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये नाम सूझा। और अब जो है सो ये देखिए यहाँ पे हम शाइनिंग के लिए लंबे लास्टिंग के लिए यहाँ पे हम वार्निश का यूज़ करेंगे, जो मैं यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ। तो और यहाँ पे देखिए तो इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे वार्निश करेंगे। वार्निश करने से आप जो भी बनाते हैं वो शाइनिंग रहेगा, लंबे टाइम रहेगा और आप उसे पोंछ भी सकते हैं, यानी कि साफ़ भी कर सकते हैं अगर उस पर डस्ट जमा हो जाए तो। यहाँ हमारा फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताइए।